ईवीएम पर सवाल उठाने को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यात्रा निकालने की बजाय रोहतक के सांसद का इस्तीफा ले ले। इसके अलावा मोहनलाल बडोली ने कहा कि कांग्रेस अभी हार के सदमे से बाहर नहीं आ पाई है, इस वजह से बेवजह कुछ न कुछ बड़बड़ा रही है। नए हेलीकॉप्टर की खरीद को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवाल का भी मोहनलाल बडोली ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में अडंगा डालना कांग्रेस की पुरानी आदत है। फतेहाबाद के रतिया इलाके में भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर मोहनलाल बडोली पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक भी की। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को हमेशा तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कि किसी कांग्रेस के विधायक का मन कर जाए कि वो इस्तीफा दे दें और फिर से चुनाव हो। इसके अलावा मोहनलाल बडोली ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आज हरियाणा प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चला है, ये हमारा संगठन का पर्व है। हर 6 वर्ष के बाद इसी प्रकार से सभी को दोबारा से नए सदस्य बनाने का क्रम रहता है और हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। उसमें सभी वर्गों की भागीदारी रहे, युवा भी हो, महिला भी हो, किसान भी हो, व्यापारी भी हो, कर्मचारी भी हो। और पूरे हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्य बनाने का जो टारगेट लिया है, इस 2024 के लोकसभा चुनाव में 60 लाख से ज़्यादा वोट हमें मिली थी और हमने लक्ष्य रखा 50 लाख सदस्य बनाना और उसमें 17 लाख सदस्य कल तक हमारे पूरे हुए हैं और 30 नवंबर तक हम इस टारगेट को पूरा करेंगे। आज 4 विधानसभाओं की इसी प्रकार से कार्यकर्ताओं की बैठकें रहेंगी और तेज गति के साथ भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन खड़ा हो। जिस प्रकार से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है, ये क्रम लगातार जारी रहे और ये देश से विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेज गति के साथ अग्रसर हो। विकसित हरियाणा हो, विकसित भारत हो और नॉन स्टॉप हरियाणा का जो विकास का काम है वो तेज गति के साथ चले। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करते हुए काम करेंगे। पहले सर हरियाणा में बीजेपी सरकार लेकर आई, कांग्रेस की सरकार ने आई, उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए। अब जो हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे प्रदेश सरकार द्वारा, उसके ऊपर भी काफी बयानबाजी हो रही है। ये कांग्रेस के स्वभाव में है, ये उनके विचार में। अगर देश में प्रदेश में कहीं भी विकास के काम होंगे वो इसी प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। देश में अगर अच्छे एयरपोर्ट बनेंगे तब भी कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं, प्रश्न चिन्ह लगाया है। देश में अगर कोई विकास के लिए नई सड़कों का निर्माण होगा, नई सड़कों के निर्माण में भी वो किसी न किसी बहाने से कोई न कोई आंदोलन चलाने के प्रयास में रहे हैं कि विकास की गति रुके। और हरियाणा सरकार ने जब रोजगार देने की बात आई तब भी भर्ती रोको गैंग बनाते हुए कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगार युवकों को रोजगार ना मिले कोर्ट तक में जाके केस लड़ने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने इतने पाप किए हैं कि वो देश में विकास के रास्ते को रोकने का भी उन्होंने काम किया और देश के अंतर लोकतंत्र को भी खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो 1975 में इमरजेंसी जैसा कानून इस देश में लेके आए और लोकतंत्र की हत्या की। कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है और जो आस्था लोगों की लोकतंत्र में है, आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और चुनावी प्रक्रिया, बहुत सारे चुनाव होते हैं, पंचायतों के चुनाव होते हैं, नगर निगमों नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, कितनी संस्थाओं के चुनाव होते हैं और इसी ईवीएम के माध्यम से होते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब चुनाव हारती है तब वो ईवीएम को खराब बताती है, चुनाव जीतती है तो ईवीएम को ठीक बताती है। तो इनका स्वभाव बन गया है, उस पर कोई ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। और अब तो उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, वो एक बात भी उन्होंने 2 दिन से कहनी शुरू की है कि हम यात्रा करेंगे कि भाई देश में चुनाव बैलेट पेपर से हो। इस प्रकार का भी उन्होंने एक अभियान चलाने की, वो करेंगे ना करेंगे वो उनका विषय है। लेकिन मैं तो ये सुझाव कांग्रेस पार्टी को दूंगा कि ये जनमत संग्रह करवाने का प्रयास करें इस बात के ऊपर
और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके बेटे हैं, सांसद हैं। एक बार सांसद से इस्तीफा दे के और जनमत करवा लें, और हम लोगों को अपील करेंगे कि जो ईवीएम को ठीक बताते हैं वो बीजेपी को वोट दें, जो ईवीएम को खराब बताते हैं वो कांग्रेस को वोट दें। अपने आप निर्णय हो जाएगा जनता क्या चाहती है। क्या आंदोलन करने की सरकार नए आने से और सदमे में दूसरी लगी बात, कांग्रेस? सदमे में नहीं है, वो बेहोशी की हालत में है। और बेहोशी में कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता हम क्या कह रहे हैं। अभी वो हेलीकॉप्टर खरीदा है, और जो हेलीकॉप्टर पहले जो पुराना हो गया था वो कांग्रेस के राज में ही खरीदा गया था, और उन्होंने ही खरीदने का काम किया था। अब वो उसको चेंज हुआ है, वो एक पुराना हेलीकॉप्टर की जगह नया हेलीकॉप्टर आया, उस पर भी आरोप लगा रहे हैं, उसको भी कह रहे हैं किस लिए खरीद लिया। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 3 गुना गति के साथ हरियाणा में विकास हो, ये हमारी सरकार की सोच है। और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तेज गति के साथ काम में लगे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि एक हेलीकॉप्टर खरीदा, अगर 2 की और जरूरत हो तो 2 खरीद लेना चाहिए। कल तो आपने 3 की बात कही थी। मैं तो कहता हूँ 3 खरीद लें, 2 खरीद लें, जितने साधन रहेंगे उतने ही साधन काम आएंगे। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। और सांसद कुमारी शैलजा ने आयुष्मान योजना को गले की फांस बताया। अब आयुष्मान योजना के बारे में भी जो इन्होंने बयानबाजी की है, और मैं बहन कुमारी शैलजा को यह निवेदन करूंगा, वो इतनी पुरानी राजनीतिक हैं, इतने चुनाव उन्होंने लड़े हैं, सरकारों में भी रही है, मंत्री भी रही है, सांसद भी रही है। वो कम से कम 10 ऐसे परिवारों की सूची जरूर दे दे, मीडिया को दे दे, वो हमारे तक पहुंच जाएगी। हमें दे दे कि आयुष्मान योजना का लाभ किस ऐसे परिवार को नहीं मिला जिसको मिलना चाहिए था। हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ काम करती है, और अंत्योदय की सरकार है। समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय हो, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है। इसी पर हम काम करते हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति का भला हो, एक एक व्यक्ति को, गरीब आदमी को चिन्हित करते हुए उसको ढूंढने का काम किया। पहले की सरकारों ने गरीब आदमी सरकार को ढूंढता था, अब ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो जो गरीबी को ढूंढती है, उसके उत्थान की बात करती है, उसकी भलाई की बात करती है, उसके इलाज की चिंता करती है, उसके खाने पीने की चिंता करती है। और मैंने आज ही पेपर में बयान पढ़ा है सुरजेवाला का, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 81 करोड़ लोगों को फ्री में जो राशन देने की योजना बनाई है वो गलत है। गरीब आदमी को, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार की सोच है कि उनको मुफ्त में राशन मिले, उससे भी कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होता है। गरीब के लिए कोई भी योजना लेके आते हैं उनके पेट में दर्द होता है। इसलिए इस किस मानसिकता के साथ कांग्रेस पार्टी राजनीति करना चाहती है। दैनिक सवेरा के लिए फतेहाबाद से प्रवीण कालवा की रिपोर्ट।